फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ सड़क छाप गुंडों से, जो कि रात के समय में राह चलते अकेले लोगों को लूटते हैं। लेकिन हाल ही में पिछली रात उन्होंने एक बड़ा काम किया है। दरअसल उन्होंने कलेक्टर को मार दिया है, लेकिन वहां से भी उन्हें बहुत सारा पैसा तो नहीं मिला है। इसलिए वो लोग रात का इंतजार करते हैं और राह चलते लोगों को लूटते हैं। और इन्हीं की गैंग में एक लड़का सरफिरा और थोड़ा पागल सा है। उसके पास गन भी है, इसलिए वो किसी को भी मार देता है। जिसके बाद हमें हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर शहर में बुरी तरह से उथल पुथल मची हुई थी। दरअसल शहर में एक हाइना घुस आया है, जिसे हम लकड़बग्गा भी कहते हैं, और उस लकड़बग्गे ने पूरे शहर में तबाही मचा कर रखी थी। वो लोगों को बेरहमी से मार रहा था और लोग बस अपनी जान बचा रहे थे। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर जोशी को देखते हैं। जोशी ने जब यहाँ पर लकड़बग्गे को देखा तो वो समझ गया था कि सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और इस सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है और उसका नाम पार्थिबन है। इसलिए जोशी तुरंत ही पार्थिबन के पास कॉल करता है और उसे इस लकड़बग्गे के बारे में पूरी जानकारी देता है। जोशी पार्थिबन से कहता है कि अगर तुम फौरन ही यहाँ पर नहीं आए तो वो लकड़बग्गा पूरे शहर में तबाही मचा देगा। हालांकि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ तो नहीं कर पा रहे थे। तो पार्थिबन तुरंत ही यहाँ पर आता है और वो जोशी को बताता है कि ये लकड़बग्गे बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर इन्हें टॉर्चर करने की कोशिश की जाए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वो लोग प्लान सेट कर ही रहे थे, लेकिन अचानक से वो लकड़बग्गा स्कूल की तरफ भागने लगता है, जहाँ पर की 2-3 बच्चे खड़े हुए थे। ये देखने के बाद तो पार्थिबन तुरंत ही मैदान में उतर जाता है और उस लकड़बग्गे को काबू में करने लगता है। अब क्योंकि जोशी की गन काम नहीं कर रही थी, इसलिए यहाँ पर पार्थिबन का बेटा सिद्धार्थ जो है वो अपने जॉबलिन के द्वारा अपने पिता को वो जॉबलिन देता है और उसके द्वारा यहाँ पर पार्थिबन उसे इंजेक्शन देकर आराम से सुला देता है। तो इस तरह से पार्थिबन ने अपने शहर को लकड़बग्गे से बचाया। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में पार्थिबन एनिमल को रेस्क्यू करने का ही काम करता है और वो शहर में अपनी पत्नी सत्या और अपने 2 बच्चे सिद्धार्थ और चिंटू के साथ रहता है। उसका एक कैफे भी है और अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो इसी तरह से हंसते खेलते कुछ दिन गुजरते हैं। अब कुछ दिनों के बाद पार्थिबन जब अपनी बेटी चिंटू के साथ कैफे में था, रात का वक्त था और बस कैफे बंद होने वाला था, लेकिन अचानक से वही बदमाश गुंडे जो है वो इस कैफे में घुस जाते हैं, जबकि कैफे जो है वो बंद हो गया था। इसके बावजूद वो चॉकलेट कॉफी ऑर्डर करता है। उसे ना मिलने पर यहीं पर काम करने वाली एक एम्प्लॉय की गर्दन पर वो गन रख देता है और तुरंत ही चॉकलेट कॉफी लाने को कहता है। चॉकलेट कॉफी लाने के बाद वो यहाँ पर कुछ पैसे की भी डिमांड करता है। तो अब पैसे मिलने के बावजूद वो उस एम्प्लॉय के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और ये देखने के बाद तो पार्थिबन की हट जाती है और वो यहाँ पर उस विलन को बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ पर उसके साथ कई सारे और भी लोग थे जो कि पार्थिबन से लड़ाई करते हैं, लेकिन पार्थिबन यहाँ पर चुन चुन कर मारता है। आखिर में उन्हें समझ आ गया था कि इसे ऐसे तो नहीं हरा सकते, इसलिए वो लोग पार्थिबन की बेटी चिंटू को मारने के लिए जाने लगते हैं। और ये देखने के बाद तो पार्थिबन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और पास में पड़ी हुई गन को उठाता है और इन 6 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। इन गुंडों के लिए पार्थिबन ने सिर्फ 6 गोलियां चलाई थी और वो 6 गोलियां जो है वो सीधे इन 6 लोगों के माथे पर लगी थी। तो पार्थिबन को जेल हो जाती है क्योंकि उसने 6 लोगों को मारा था, इसलिए अब जोशी भी कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि जोशी उसका हर कदम पर साथ देता है, जिसके बाद ये केस कोर्ट में जाता है और वहाँ ये साबित हो जाता है कि पार्थिबन ने जो भी किया था वो सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया था, जिस वजह से पार्थिबन के ऊपर सारे लगे चार्जेस हट जाते हैं और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जैसे ही पार्थिबन अपनी फैमिली के साथ कोर्ट से निकलता है तो वहाँ वो अपना मुंह छिपाने लगता है। दरअसल में वो मीडिया से अपना मुंह छिपा रहा था और किसी को भी अपनी तस्वीर नहीं लेने देता है। इसके बावजूद कुछ मीडिया वालों ने उसकी तस्वीर ले ली थी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और इस हादसे के बाद से पार्थिबन अब डरा सहमा सा रहने लगता है और कहीं पर भी उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो कई दिनों से कैफे भी नहीं गया है। दरअसल में उसे इस बात का अंदाजा है कि जिन लोगों को उसने मारा है वो लोग उसकी फैमिली तक जरूर पहुंचेंगे, इसलिए उसे हर एक आहट से डर लगता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। तो पार्थिबन देखता है कि जिस तरह से वो डरा सहमा रह रहा है उस वजह से उसकी फैमिली पर भी फर्क पड़ रहा है, इसलिए वो हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो अपनी वाइफ के साथ मार्केट जाता है और वहां जाने के बाद उसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल दरअसल में जोशी का था। जोशी यहाँ पर पार्थिबन को बताता है कि तुम्हें मारने की प्लानिंग चल रही है और ये प्लानिंग दरअसल में 2 हफ्ते पहले से चल रही थी, लेकिन हमें इस प्लानिंग के बारे में अब जाकर मालूम चला है, तो तुम जहाँ पर भी हो वहाँ से तुरंत ही भाग जाओ। और जोशी और पार्थिबन जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पार्थिबन के ऊपर उस मार्केट में अटैक हो जाता है और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। दरअसल में पार्थिबन ने जिन लोगों को कैफे में मारा था ये लोग उन्हीं के रिलेटिव्स है।
इसलिए ये लोग यहाँ पर पार्थिवन को बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन जब बात यहाँ पर पार्थिवन की वाइफ सत्या पर आती है तो बात बिगड़ जाती है और यहाँ पर पार्थिवन जो है वो लोगों को फिर से बुरी तरह से मारने लगता है। पार्थिवन यहाँ पर उन लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा होता है कि उन लोगों के पास कोई भी चारा नहीं बचता है भागने के अलावा। तो वो लोग यहाँ पर जान बचाकर किसी तरह से भाग निकलते हैं। तो इन लड़ाई झगड़े और इन हादसों के बाद से पार्थिवन पूरे के पूरे शहर में फेमस होने लगा था। तो पार्थिवन की इन बातों के समेत उसकी फोटो भी चेन्नई पहुंच चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े गुंडे हैं जो कि पार्थिवन को ढूंढ रहे हैं। दरअसल में इन चेन्नई के बड़े गुंडों को पार्थिवन की तलाश नहीं है, इन्हें तो लियो की तलाश है, जो कि 20 साल पहले मर गया था। तो चेन्नई का हेरोल्ड नाम का विलन जब उसकी फोटो देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि आखिर लियो जिंदा कैसे है। और जब उसे ये बात मालूम चलती है तो वो तुरंत ही अपने बड़े भाई एंटोनी को जाकर बताता है। तो एंटोनी को एक आदमी कहता है कि हमें पार्थिवन को मारने के लिए कितने लोग भेजने चाहिए। तो यहाँ पर एंटोनी कहता है कि अगर वो पार्थिवन है तो सिर्फ 4 लोग काफी है, लेकिन अगर वो लियो है तो फिर 400 भी कम है। और जिस दिन एंटोनी को ये खबर लगी थी कि लियो जिंदा है तो वो तुरंत ही हिमाचल के लिए निकल पड़ता है, बहुत सारी कारों को लेकर, और उसके साथ कई सारे विलन भी मौजूद थे। तो एंटोनी हिमाचल पहुंच चुका था और वो लोग सीधे पार्थिवन के कैफे पहुंचते हैं जहाँ पर कि पार्थिवन मौजूद था। उसे देखकर एंटोनी खुश हो जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि ये लियो है। लेकिन यहाँ पर पार्थिवन एंटोनी से कहता है कि मैं किसी लियो को नहीं जानता हूँ, और पार्थिवन एंटोनी से बहुत ही पोलाइटली बिहेव भी करता है। लेकिन एंटोनी समझ गया था कि ये लियो ही है। पार्थिवन की फैमिली वाले यहाँ पर एंटोनी के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वो अपने घर पर जोशी को बुलाते हैं। तो इंस्पेक्टर जोशी यहाँ पर पार्थिवन और सत्या को हेरोल्ड और एंटोनी की कहानी बताता है। वो बताता है कि चेन्नई में सालों पहले एंटोनी और हेरोल्ड की तंबाकू की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन 20 साल पहले उस फैक्ट्री में आग लग गई और उसी आग में लियो भी मर गया था। तो अब उन चेन्नई वाले गुंडों के हिसाब से लियो तुम हो, क्योंकि पार्थिवन और लियो की शक्ल मिलती है। और बात रही संबंध की तो लियो दरअसल में एंटोनी का बेटा था और हेरोल्ड का भतीजा, इसलिए वो लोग अपने बेटे और भतीजे के लिए यहाँ पर आए थे। अब पार्थिवन ने कैफे में जिन लोगों को मारा था वो लोग यहाँ पर सत्या के ऊपर अटैक कर देते हैं, और यहाँ पर पार्थिवन तो मौजूद नहीं था, लेकिन सही समय पर एंटोनी अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और यहाँ पर उन गुंडों को पूरी तरह से मारकर भगा देता है। जिसके बाद एंटोनी सत्या को बताता है कि तुम जिस इंसान के साथ रह रही हो वो मेरा बेटा लियो है और वो एक मर्डरर है। वो सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है पर अपने पिता को नहीं। अब घर पहुंचने के बाद सत्या जो है वो पार्थिवन से लियो के बारे में पूछती है, लेकिन पार्थिवन उससे कहता है कि उसे लियो के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पर सत्या जो है वो खुद ही लियो की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ती है। और जब एक दिन पार्थिवन को मालूम चलता है कि उसकी बीबी सत्या जो है वो उसके ऊपर शक कर रही है और लियो को लेकर जासूसी कर रही है, तो उसका भरोसा टूट जाता है और वो यहाँ पर बुरी तरह से रोते हुए सत्या को बताता है कि लियो कौन है मुझे नहीं मालूम है, और अगर लियो से अगर मेरी शक्ल मिलती है तो इसमें मेरी क्या गलती है। पार्थिवन यहाँ पर सत्या को पूरी तरह से यकीन दिला देता है कि लियो से उसका कोई भी लेना देना नहीं है और वो लियो तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जोशी को भी अब कहीं ना कहीं पार्थिवन के ऊपर शक होने लगा था, इसलिए वो भी पार्थिवन के लिए इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है और वो पता करता है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उस फैक्ट्री में से एक आदमी बच गया था और वो जेल में है और कुछ दिनों के बाद उसे फांसी की सजा भी मिलने वाली है। इसलिए इंस्पेक्टर जोशी तुरंत ही उस जेल में पहुंच जाता है उस आदमी से मिलने के लिए और वो यहाँ पर लियो के बारे में पूछता है। वो पार्थिवन की फोटो बताते हुए उस आदमी से लियो के बारे में पूछता है कि क्या ये लियो है, लेकिन यहाँ पर ये आदमी जो है वो उसे लियो की एक स्टोरी बताता है। वो आदमी स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि ये कहानी चेन्नई में शुरू हुई थी, जहाँ पर तंबाकू की फैक्ट्री हेरोल्ड और एंटोनी चलाया करते थे। एंटोनी का बेटा लियो था और वो बहुत ही खतरनाक था, वो मेरे लिए बेटे के समान था और इस तंबाकू के बिजनेस को हेरोल्ड और एंटोनी से भी अच्छा लियो चलाता था। वो इस धंधे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और किसी को भी मार सकता था, उसी तरह जैसे कि एंटोनी और हेरोल्ड करते हैं। वो लोग भी इसी तरह बहुत ही खतरनाक है और किसी पर भी थोड़ा सा भी शक होता था तो वो उसे जान से मार देते थे। इसी तरह हेरोल्ड भी था। हेरोल्ड भी धंधे के लिए किसी को भी बुरी तरह से मार दिया करता था। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि धंधों को लेकर ही यहाँ पर एंटोनी अंधविश्वास में फंस जाता है। धंधे को बढ़ाने के लिए वो कुछ पंडितों की बात सुनकर जानवरों की बलि दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो नर की बलि देने लगा। तो धंधा बिल्कुल ठीक चल रहा था और उसे ऐसा ही लग रहा था कि नर की बलि देने के कारण ही उसका धंधा अभी तक टिका हुआ है, जबकि वो नहीं जानता था कि ये धंधा तो दरअसल में लियो चला रहा। और हाल ही में लियो की गैंग वालों ने 2000 किलो का माल जो है वो बॉर्डर के पार कराया है। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर धूमधाम से पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंटोनी को पंडित सजेशन देते हैं और वो कहते हैं कि अगर अपने धंधे को ऊंचाई तक पहुंचाना
है तो तुम्हें 2 लोगों की बलि देनी होगी। और वो बलि थी यहाँ पर लियो और उसकी बहन एलिसा की। दरअसल में इस धंधे को लियो और उसकी बहन एलिसा बहुत अच्छे से संभाला करते थे, लेकिन अब उनकी बलि देना पड़ेगा क्योंकि पंडितों के हिसाब से उनकी बलि बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लियो और एलिसा को जब मारा जा रहा था तभी इनके बीच में जंग छिड़ जाती है और यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है जिसमें लियो जो है वो यहाँ पर इन सभी लोगों को चुन चुन के मार रहा होता है। और यहाँ पर एंटोनी ने अपने छोटे भाई हेरोल्ड से कह दिया था कि उन दोनों को मार दिया जाए। तो हेरोल्ड ने एलिसा को गोली मार दी थी और वो तुरंत ही मर गई थी, जिसके बाद लियो जो है वो हेरोल्ड को मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एंटोनी आ जाता है और वो यहाँ पर लियो को गोली मार देता है। और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिस वजह से सभी को यही लगा था कि लियो भी मारा गया है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और इंस्पेक्टर जोशी फिर से उस आदमी से पूछता है कि क्या ये आदमी लियो है, जिस पर कि वो आदमी कहता है कि ये आदमी लियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं लियो को भरी भीड़ में आंखों से पहचान सकता हूँ, ये तो बिल्कुल भी लियो नहीं है। जिसके बाद जोशी को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि पार्थिवन लियो नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद फिर से हम कार का बहुत बड़ा काफिला देखते हैं और ये दरअसल में एंटोनी का काफिला था। दरअसल में ये सारे लोग पार्थिवन के घर के बाहर थे और फिर एंटोनी पार्थिवन के पास कॉल भी करता है और एंटोनी पार्थिवन को बाहर बुलाता है, लेकिन पार्थिवन बाहर नहीं जा रहा था, जिस पर कि एंटोनी पार्थिवन से कहता है कि उसका बेटा सिद्धार्थ मेरे पास है। और ये बताने के बाद एंटोनी अपनी पूरी फौज लेकर यहाँ से जाने लगता है और ये सुनने के बाद तो पार्थिवन को गुस्सा आ जाता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है। जहाँ पर पार्थिवन के साथ नेपोलियन भी बैठा हुआ था, वो लोग आगे जाकर रुकते हैं और जिसके बाद तो यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है जहाँ पर कि पार्थिवन उन सभी लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है। फाइट करते करते एंटोनी सिर्फ ये चाह रहा था कि पार्थिवन ये कन्फेस कर ले कि वही लियो है, लेकिन पार्थिवन उससे बोल बोल कर थक गया है कि वो लियो नहीं है। आखिर में उन दोनों के बीच में एक सॉलिड लड़ाई होती है और पार्थिवन यहाँ पर एंटोनी को जान से मार देता है। तो एंटोनी के साथ कुछ और लोग भी थे जो कि यहाँ से जा चुके थे और उन कार में सिद्धार्थ भी था और वो लोग इस कार के साथ सिद्धार्थ समेत हेरोल्ड के पास पहुंच जाते हैं। अब हेरोल्ड को जब मालूम चला कि एंटोनी को पार्थिवन ने मार दिया है तो वो तुरंत ही पार्थिवन के पास कॉल करता है और वो उससे कहता है कि मेरे भाई की बॉडी यहाँ पर लाओ और अपने बेटे सिद्धार्थ को यहाँ से लेकर चले जाओ। अब यहाँ पर पार्थिवन के पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि उसे अपने बेटे को बचाना था, इसलिए वो एंटोनी की डेड बॉडी को लेकर हेरोल्ड की बताई हुई जगह पर जाने लगता है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि हेरोल्ड की एक बहुत ही बड़ी फौज है। हेरोल्ड यहाँ पर पार्थिवन से कहता है कि हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि तू कन्फेस कर ले कि तू ही लियो है। लेकिन यहाँ पर पार्थिवन बता बता कर थक गया था कि वो लियो नहीं है और इसी कारण एंटोनी भी मारा गया। तो अब क्योंकि पार्थिवन ये कन्फेस नहीं कर रहा था कि वो लियो है, इसलिए वो पार्थिवन से कहता है कि अगर तू कन्फेस नहीं करेगा तो मैं तेरी पूरी फैमिली को मार दूंगा। तो हेरोल्ड यहाँ पर अपने लोगों को कॉल करता है जो कि पार्थिवन के घर के बाहर ही थे और उसके ऑर्डर पर वो लोग अंदर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्थिवन ने सारी प्लानिंग पहले से ही सेट कर रखी थी। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो अपने आप मरने लगते हैं क्योंकि उसने जाल बिछा कर रखा था और दूर से जोशी और इंस्पेक्टर नेपोलियन भी उनके ऊपर हमला कर रहा था। तो आखिर में सबको मार दिया था, लेकिन जैसे जैसे एक आदमी अंदर घुस जाता है, वो आदमी सत्या और चिंटू के सामने खड़ा हुआ था और वो उन्हें जब मारने ही वाला होता है तभी यहाँ पर वो लकड़बग्गा आ जाता है जो कि पार्थिवन का पालतू जानवर बन गया था और पार्थिवन ने उसका नाम जकड़ बांगड़ू रखा था और जकड़ बांगड़ू यहाँ पर उस आदमी को बुरी तरह से मार देता है। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद हेरोल्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने लोगों को ऑर्डर देकर पार्थिवन को पिटवाने लगता है। यहाँ पर पार्थिवन के ऊपर सबसे पहले आग लगाई जाती है और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्थिवन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो सभी को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है क्योंकि उसे भी तो सिद्धार्थ को बचाना है, जबकि हेरोल्ड की एक बहुत ही बड़ी गैंग थी। लेकिन यहाँ पर पार्थिवन उन सभी को ऊपर बुरी तरह से भारी पड़ रहा था। आखिर में सिर्फ और सिर्फ हेरोल्ड बचता है और हेरोल्ड यहाँ पर पार्थिवन से कहता है कि तू लियो है। तो पार्थिवन यहाँ पर हेरोल्ड से कहता है कि हाँ चाचा मैं लियो हूँ और जिन भी लोगों को ये बात मालूम चलेगी कि मैं लियो हूँ उन लोगों को मरना पड़ेगा, जैसे कि एंटोनी को मरना पड़ा था। एंटोनी को मारते वक्त पार्थिवन ने एंटोनी को बता दिया था कि वो लियो है और यहाँ पर भी हेरोल्ड को बता दिया है कि वो लियो है और जिसके बाद पार्थिवन यहाँ पर हेरोल्ड को जान से मार देता है और आखिर में अपने बेटे सिद्धार्थ को सही सलामत यहाँ से बचा लेता है और जाते जाते हेरोल्ड के सारे गुंडों समेत सभी को आग लगा देता है ताकि कोई भी